हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइज थैंक यू आप सभी का एक बार फिर से काव्या क्लासेस में। ओके देन, जैसे कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के व्यापक पक्ष या विकास के व्यापक चरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं विकास के व्यापक पक्ष से, जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था, ट्रिक से बताया था, PCSE से बताया था कि चार हम कैसे याद कर सकते हैं, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। PCSE से हम बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हम समझा दिए हैं, आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है वो क्या है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इट मीन्स ये क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। अगर हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं इसे बौद्धिक विकास। ठीक है, क्या इसका नाम एक और भी हम कह सकते हैं इसे बौद्धिक विकास। क्या कह सकते हैं गाइस, बौद्धिक विकास। ठीक है, इसका आशय यह होता है कि यह मानसिक क्षमताओं से है। इट मीन्स क्या, कि यह जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है यह एक बच्चे के मानसिक क्षमताओं से है। इट मीन्स क्या, कि जो एक बच्चा है उसका जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, क्या क्या थिंकिंग करता है, कैसे करता है, तो इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बौद्धिक विकास के बाद क्या होता है, मानसिक क्षमताओं का असर। मानसिक क्षमताओं से है। क्या? मानसिक क्षमताओं से होने का आशय क्या है, ब्रेन में जो परिवर्तन होते हैं। इट मीन्स क्या, जब एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या बच्चा कौन सी एक्टिविटी करता है, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम डिटेल्स में समझते हैं। तो फर्स्ट तो बच्चा करेगा क्या, फर्स्ट हम समझते हैं बच्चा करेगा थिंकिंग। ओके, थिंकिंग करेगा, इट मीन्स सोचना। क्लियर बाय पॉइंट, सोचना। और सेकंड क्या करेगा, इमेजिनेशन करना। इमेजिनेशन का आशय यह है कल्पना करना। ठीक है, रीजनिंग करना। इट मीन्स क्या, तर्क करना। नोइंग, जानने की जिज्ञासा होना। जानना। और फिर वो क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इट मीन्स समस्या समाधान। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है,
डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ओके, क्या करना? निर्णय लेना। फिर अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ आ जाती है। क्रिएटिविटी करना, मेमोरी, स्मृति, लैंग्वेज, भाषा का विकास होना, अटेंशन, क्या? ध्यान देना। ठीक है, अब हम समझते हैं एक एक को बहुत अच्छे से। जब एक बच्चे का विकास होता है, अगर हम बात करेंगे जब एक बच्चे का विकास होता है तो उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। जो एक बच्चा होगा, ठीक है, क्या जो एक बच्चा होगा उसके मन में क्या आएगा? थिंकिंग आएगी। सबसे पहले डेवलप क्या होगी? थिंकिंग। सोचने के लिए वो मजबूर हो जाएगा, किसी भी चीज को देखेगा तो बहुत ही अच्छे से वो सोचेगा कि ये चीज क्या है, कैसे बनी होगी, क्या इसमें है, क्या चीजें हैं, तो वो सोचेगा। ठीक है, क्या कि बच्चा क्या करेगा? सोचेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा कि परिकल्पना या कल्पना करना, कि मतलब इमेजिनेशन करना। एक बच्चा क्या करेगा? इमेजिनेशन करेगा, कल्पना करेगा कि ये चीज एक्चुअल में ऐसे हो सकती है क्या। वो अपने ब्रेन में ही क्या करेगा? परिकल्पना, इट मींस कल्पना करेगा कि ये चीज ऐसे हो सकती है क्या, यह इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है क्या, इमेजिनेशन करना। फिर थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि रीजनिंग, तर्क करेगा। इतना तर्क करेगा ना, बहुत से टॉपिक पे कुछ भी देखेगा ना तो इतने क्वेश्चन वो पूछेगा कि आप ही हैरान हो जाएंगे, कि मतलब बहुत ही ज्यादा वो क्वेश्चन पूछेगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा? तर्क डेवलपमेंट होगा। तर्क का डेवलपमेंट इट मींस क्या होगा? रीजनिंग का जब डेवलपमेंट होगा तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन उसके मन में आएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया कि नोइंग, उसके अंदर हर चीज जानने की जिज्ञासा, क्रियोसिटी उत्पन्न होगी। क्या? जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, क्रियोसिटी उत्पन्न होगी। वो जानने का प्रयास करेगा कि एक्चुअल में ये है क्या और किससे बनी हुई है, क्या है ये, मुझे जानना है, मम्मी मुझे जानना है, पापा मुझे जानना है। उसके अंदर ये आएगा, क्रियोसिटी उत्पन्न होगी, जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, वह अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एफर्ट करेगा। समस्या जो आएगी उसके सामने उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा कि ये एक्चुअल में है क्या, कैसे है। तो ये चीज क्या करेगा? वो प्रॉब्लम को देखेगा और उसका सल्यूशन ढूंढेगा। प्रॉब्लम को देख के परेशान नहीं होगा, प्रॉब्लम को का वो सॉल्यूशन ढूंढेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? डिसीजन मेकिंग। अगर हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की तो एक बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा? डिसीजन मेकिंग। इट मींस क्या? अपने निर्णय को लेना। क्या? अपने निर्णय को लेने की कैपेसिटी उसके अंदर आएगी। क्या? अपने निर्णय को लेने की कैपेसिटी उसके अंदर आएगी। फिर अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर बहुत ही अच्छी, हम ये कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से उसके अंदर समझ आ जाएगी। क्या? समझ आ जाएगी कि बच्चे के अंदर कैसे समझ आती है, तो वो चीज आ जाएगी। हाँ ठीक है, समझ आ गया मुझे, अच्छा है, ठीक है, तो ये चीज उसके अंदर होगा। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आ जाएगी उसके अंदर, एक नया कुछ कार्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक्टिवनेस बहुत जल्दी आ जाएगी।
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेमोरी, इट मीन्स उसे याद होने लगे, कोई चीज वो देखा रहेगा या कोई पिक्चर्स उसने देखी या कोई इमेज उसने देखी तो उसके माइंड में ये रहेगा कि हाँ ये मैंने देखा है, मुझे पूरी तरीके से ये याद है, मैंने देखा है, ये डन है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेज, भाषा का विकास हो जाएगा। क्या? भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, वो अलग अलग तरीकों से मतलब अलग अलग शब्द को यूज करने लगेगा। अटेंशन, उसे ये लगता है कि मुझे सब, मेरे ऊपर ही सब ध्यान दे रहे हैं, मुझ पर ही ध्यान दिया जाए। तो आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दुख, तकलीफ, समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम डिस्कशन क्या कर रहे थे कि ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, क्या? विकास के व्यापक पक्ष के बारे में डिस्कशन हमारा हो रहा था। पिछली क्लास में हमने फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। क्या? पिछली क्लास में हमने फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझाया। देन आज की क्लास में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से समझाने का इफर्ट किया है। हो सके तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। क्या कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा कि इसमें पूरा हमने समझा दिया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या होता है। बौद्धिक विकास मानसिक क्षमताओं से है। थिंकिंग मतलब सोचना, इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना, रीजनिंग मतलब तर्क करना, नोइंग मतलब जानना, जानने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब होता है समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग मतलब होता है निर्णय लेना, अंडरस्टैंडिंग समझ, क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता, और मेमोरी मतलब होता है स्मृति। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। आई होप यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दुख, तकलीफ, कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको बार बार बताती हूँ, यहाँ बातें होती हैं टू द पॉइंट, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने वाली है, बस उसी चीजों के बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, एक बात और आपको बतानी थी, सीटेट पेपर एग्जाम जो होने वाला है वो डिले हो रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो है फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब है सीटेट में डिले होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। बट आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनाए रखिए। डिले होगा या क्या होगा, जब आप अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर लेंगे, चाहे बिफोर हो जाए या डिले हो जाए, उससे कोई मैटर नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं करता है। आप अपने सिलेबस को एकदम से कंप्लीट कर लीजिए, जो भी टॉपिक है, जो भी सेशन आपको लेने हैं वो अच्छे से। अब मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईवीएस के सारे क्वेश्चन में डलवा दे रही हूँ इस पे यूट्यूब पे। आप लोग सभी लोग जितना हो सके क्लासेस अटेंड करिए और अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएस जो है हमने फाइनली कंप्लीट कर दिया है। तो इस वजह से मैं अब प्रैक्टिस सेट भी डलवा दे रही हूँ, ताकि आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यदि आप लिख नहीं पा रहे हैं तो पीडीएफ के फॉर्म में काव्य क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसमें? काव्य क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से आपको सारे जो स्टडी मटेरियल है वहां भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, क्या आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की। सो गाइस, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। और आप सभी लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप सभी की स्टडी कैसे चल रही है। बहुत ही अच्छे से चलनी चाहिए और एकदम कंटिन्यूटी बनाए रखिए, बिकॉज कंटिन्यूटी से बहुत, एक ही क्लास आप लें लेकिन कंटिन्यूटी लें, इट मीन्स कंटिन्यूअसली लेते रहें, तो आपका प्रिपेयर होता चला जाएगा। सो डोंट वरी, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने काव्य क्लासेस पे
ट्रस्ट किया है तो रिजल्ट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ये डेफिनेटली श्योर है। मैंने आपको बताया है कि ईवीएस में आप 30 लाएंगे तो जितनी क्लास हमने डाली है बस वही अटेंड करिए, आपके 30 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। आप सीडीपी की बात कर रहे हैं तो सीडीपी में भी 30 आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो कमेंट्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आप सभी लोग कितने क्या कर रहे हैं, कैसे स्टडी चल रही है, बहुत अच्छे से स्टडी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।